आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आप सभी का सबसे पहले शुक्रिया इसलिए कि आपने हमारी मेहनत को उस मकाम तक पहुंचा दिया है जिसके लिए हमने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। जी हाँ, हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री यानी एयर नाउ ने जो एचईसी की डॉक्यूमेंट्री लाई थी उसको आपने इतना प्यार दिया कि वो आज मकाम पे पहुंच गया है। केंद्रीय जांच समिति एचईसी को जांच करने आई है, अवलोकन करने आई है और अब एचईसी एक बार फिर से खड़ा होगा। तो ये सब आपके प्यार, आप तमाम दर्शकों के प्यार की वजह से ही हुआ है। और हमारी कोशिश भी थी कि जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है उसमें काम करने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी जा रही है, तो उनके लिए कुछ किया जाए। और हमारी ये पहली ही डॉक्यूमेंट्री रंग लाई और आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया जिन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्री को वहां तक पहुंचाया। दरअसल एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के तीनों प्लांटों का निरीक्षण आज होने वाला है। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम यहां पहुंचेगी और मौजूदा स्थिति को देखकर कंपनी को बदहाली से बाहर निकालने के रास्ते तलाशे जाएंगे। हमने आपको बताया कि हमने कुछ समय पहले ही एचईसी की बदहाली पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके बाद ये बड़ा कदम लिया गया। हमने कैमरे के जरिए उन प्लांटों की हालत दिखाई थी जहां कभी देश के बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मशीनरी और उपकरण तैयार किए जाते थे। हमने देखा था कि कभी मशीनों की आवाज से गूंजने वाले इन प्लांटों में वक्त के साथ किस तरह सन्नाटा और जंग दिखाई देने लगा है। आज जब 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम एचईसी के इन्हीं प्लांटों का निरीक्षण करने पहुंची है तो हमारी उस डॉक्यूमेंट्री की तस्वीरें फिर से सामने आ जाती हैं, क्योंकि हमने बारीकी से एक जगह को दिखाया था, खंगाला था, उनके शब्द आपके सामने लाए थे। एचईसी की स्थापना 1958 में देश के भारी इंजीनियरिंग उद्योग को मजबूत करने के लिए की गई थी। कंपनी के धुरवा परिसर में फाउंड्री, फोर्ट प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हैवी मशीन टूल प्लांट जैसे यूनिट्स हैं। लेकिन समय के साथ ही पुरानी मशीनरी, उत्पादन क्षमता के कम इस्तेमाल और वर्किंग कैपिटल की कमी जैसी समस्याओं ने कंपनी को कमजोर कर दिया। एचईसी के पुनरुद्धार की कोशिशें पहले भी होती रही। अब 20 अगस्त 2026 को 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम एक बार फिर एचईसी की तीनों प्रमुख प्लांटों का जायजा लेने पहुंची हैं। ये टीमें प्लांट की मशीनरी, उत्पादन क्षमता और मौजूदा संस्थानों को देखेगी। इसके बाद कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तय हो सकता है। एचईसी के कर्मचारियों रांची के लिए ये निरीक्षण इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस कंपनी के साथ सिर्फ एक सरकारी उपक्रम का भविष्य नहीं जुड़ा है। एचईसी रांची की औद्योगिक पहचान का हिस्सा रहा है। इसके प्लांटों की हालात लंबे वक्त से सवाल खड़े करती रही हैं। एयर नाउ की डॉक्यूमेंट्री में हमने एचईसी की जो तस्वीरें दिखाई थी, आज केंद्रीय टीम उसी तस्वीर को अपनी आंखों से देख रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि इस निरीक्षण के बाद क्या सामने आता है, टीम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है, पुनरुद्धार के लिए क्या योजना बनाई जाती है और उस योजना पर काम कितनी तेजी से शुरू होता है। क्योंकि एचईसी की बदहाली कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, अब बारी है उसे बदलने की, एचईसी की तस्वीर बदलने की। क्योंकि हमने जिस तरीके से एचईसी की बदहाली को दिखाया, एचईसी बंद के कगार पर है, उसके पुर्जे में जंग लग चुके हैं, मशीनों में जंग लग चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि अब एचईसी दोबारा खड़ा हो सकती है, लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री के बाद केंद्रीय जांच समिति पहुंची है तो ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। और ये हमारे लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी है कि हमने एचईसी की तस्वीर बदलने में एक पत्रकार के नाते अहम भूमिका निभाई है। और आप तमाम दर्शक भी जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को वहां तक पहुंचाया और केंद्रीय टीम यहां पहुंची एचईसी की बदहाली को बदलने के लिए। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। और ऐसे ही कारखानों से जुड़ी हकीकत और यहां के विस्थापन से जुड़ी हकीकत की डॉक्यूमेंट्री जल्द ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।